नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय। संजय, आज हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, दूसरे धड़े भी हैं, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो रही हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर कई समीकरण बनते बिगड़ते देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के भीतर है। बिल्कुल, अभी कांग्रेस चुनाव का पार्टी के भीतर की जो आप बात की, यहाँ पे एक द्वंद्व है। देखिए, एक लड़ाई होती है दूसरी पार्टी के साथ, बिल्कुल, यहाँ अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये लड़ाई है। और देखिए, इसी को लेकर कुमारी शैलजा कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि कुछ बातें हैं जिनको लेकर नाराजगी है, लेकिन मेरी रगों के अंदर कांग्रेस पार्टी का खून है। अपने पिता की तरह मरते दम तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगी। फाइनली कुमारी शैलजा ने ये क्लियर किया। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि 25 तारीख को वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन जो बातें थी उस पर विराम लगाया है कुमारी शैलजा ने। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो कुछ सकता है। भी हो सकता है, बिल्कुल सही। और रोहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस बात को डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे ज्योति, कि आखिर कुमारी शैलजा वाकई में सिर्फ बातों को दरकिनार करना चाहती हैं या फिर वो नाराज हैं तो बीजेपी ने जो ऑफर दिया है उसको स्वीकार कर सकती हैं। रोहन वैसे आते बिहार से हैं, हाँ, लेकिन हरियाणा की राजनीति को भी पूरे बखूबी देश की जानते हैं। राजनीति। देखिए संजय, जैसा कि आपने बात किया, कुमारी शैलजा की बात की आपने, हरियाणा चुनाव में बड़ा चेहरा है वो। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो बात कर रही है, हाँ। इसे शुद्ध एजेंडा के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता है। चुनावी एजेंडा, चूंकि कुमारी शैलजा दलित समाज से आती है, हाँ। दलित चेहरा है और उसको ट्रिगर करने की कोशिश भी की ट्रिगर थी। करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं हरियाणा में, क्योंकि आप गणित के हिसाब, सीटों की गणित के हिसाब से आप देख लीजिए तो 17 रिजर्व सीटें आती हैं SC ST कैटेगरी में, 90 में से। जी 90 में से, और उसमें से कुमारी शैलजा मतलब 21 विधानसभा सीटों पर अच्छा होल्ड रखती हैं, पकड़ रखती हैं, बड़ी नेता है, कई और राज्यों सिरसा से अभी मौजूदा वक्त में लोकसभा, हाँ छवि है जी एक अच्छे नेता के तौर हाँ। पर। तो बीते दिनों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गुटबाजी की खबर आ रही है, हुड्डा खेमा और ये जो SRK खेमा की बात करते हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तो हालांकि अब बीजेपी में चली गई। रोहन, ये जो लड़ाई है ना, ये हर विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे ही खुलकर सामने आती है। ये लड़ाई एक का चेहरा इधर होता है, एक का चेहरा इधर होता है, और उधर से कई सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अभी की स्थिति तो और ठीक लगती है। लेकिन इससे पहले आपने अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो वहां तो टू मेनी लीडर्स, टू मेनी कंट्रोवर्सीज, टू मेनी एजेंडाज वो चल रहा था। लेकिन अभी स्थिति पिछले चुनाव के मुकाबले फिर भी बेहतर है, लेकिन अब तकरार तो है अंदरूनी। बिल्कुल ज्योति, आप देख लीजिए, सबकी अपनी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा भी है। कुमारी शैलजा को आज मैं सुन भी रहा था, उन्होंने बोला सीएम बनने को लेकर जब सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, सीएम बनने की अभी भी इच्छा है मेरे अंदर, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी जहाँ दलित इसको लेकर आप एजेंडा कहीं ना कहीं चला रही है, तो आप देख लीजिए कांग्रेस के अंदर से रणदीप सुरजेवाला आज एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला मेरी बहन कुमारी शैलजा पर कोई भी आंच आएगी तो उसका भाई खड़ा रहेगा। तो एक खेमा मतलब कांग्रेस में ये गुट बट चुका है ना। चुनौतियां ये कि हुड्डा परिवार अपने आप को लीड करवाना चाहता है, सुरजेवाला इनडायरेक्टली वो तो बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर खाने तो उनकी भी मंशा है। बार बार बोलते हैं कि देश में जो भी हो, लेकिन हरियाणा में छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है? और देखिए, राजनीति हर कोई कर रहा है, कुर्सी के लिए उनका क्षेत्र है, वो वहाँ हरियाणा से आते हैं, कुमारी कैथल से आते हैं रणदीप सुरजेवाला। और कुमारी शैलजा के जो पिता हैं दलबीर सिंह, वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे, कद्दावर नेता रहे, 4 बार के सांसद रहे। और कुमारी शैलजा खुद 5-6 बार से सांसद है। और ये जो उनका टेन्योर है वो सिरसा से मौजूदा वक्त में सांसद है। हालांकि मैं आपको बता दूं 2009-2014 में वो सांसद नहीं बन पाई थी, लेकिन उससे पहले इनके पिता भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं नरसिम्हा राव की सरकार में। लेकिन कुमारी शैलजा बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है और बड़ी वरिष्ठ नेता भी है, बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस देता है, हरियाणा की राजनीति में काफी अच्छा कद रखती हैं। लेकिन कुमारी शैलजा जो कह रही हैं कि मेरी रगों में कांग्रेस पार्टी का खून दौड़ता है, मैं आखिरी दम तक रहूंगी, राजनीति में किसी भी संभावना से रोहन इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अभी हुड्डा परिवार फ्रंट फुट पर है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर, दीपेंद्र हुड्डा जहां पर भी जाते हैं कहते हैं कि हुड्डा जी को वोट देना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो नाम लेते हैं, जिस तरह से उनके नाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो कुमारी शैलजा क्या कोई स्टेप ले सकती हैं?
देखिए इतने दिनों में अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। अब तो चुनाव की बिला नजदीक आ चुकी है, 5 तारीख को वोटिंग भी है, तो इतने दिनों नहीं लिया। अगर कोई स्टेप तो आगे भी मुझे लगता है नहीं लेंगी। और जहां तक बात है, इतनी सीनियर लीडर है, सोनिया गांधी की काफी करीबी माने करीबी है, जाते हैं। हाँ। चर्चा तो ये भी रहती है सोनिया गांधी जहां जहां बिल्कुल। जाती है ना, तो इतनी आपको याद होगा एक बार सोनिया गांधी जी। की तबीयत खराब थी तो वो एम्स लेकर जा रहे थे, पार्लियामेंट जी, में सीधे तबीयत जी। खराब हुई थी तो साथ में कुमारी शैलजा बैठी हुई थी। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे कई अवसरों पे वो दिखी कई है। राज्यों के प्रभारी इस वजह से जी, बनाई गई हाँ। है। राजस्थान में देखिए जब चुनाव हो रहा था कई देश के कई राज्यों में, तो वो एक तरह से कहिए कि सोनिया गांधी के कोर टीम में शामिल है। जो महिला नेता हैं उनमें विश्वस्त नेताओं में एक है और प्रियंका भी करके भी करीबी मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको मौके नहीं मिलते, अच्छा ये भी संभावना नहीं इसको डिनाई किया जा सकता है कि वो जा नहीं सकती। बीजेपी में तमाम बड़े चेहरे छोड़े हैं और ऐसी खुला ऑफर कंडीशन में भी है। छोड़े हैं। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, तमाम चेहरे इसी तरीके से छोड़कर गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई अगर वहां पर कई दिग्गजों के बीच में हो रही है, तो बीजेपी जो ऑफर दे रही है, कैसे न माना जाए कि कुमारी शैलजा अगर फ्यूचर देख रही हैं तो बीजेपी में आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? बीजेपी में ऑप्शन बन सकता है क्या? देखिए संजय, दो बातें हैं यहाँ पर। एक, कांग्रेस पार्टी के एंगल से अगर हम सोचें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़े तो रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की आप देख लें जो रिजल्ट्स थे, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को जितनी सफलता मिली उसमें कुमारी शैलजा का अहम रोल रहा है। 5 सीटें आई थिंक कांग्रेस ने जीती, जी। उसमें कुमारी शैलजा, वो जो दलित वोट बैंक जो था, उसका अहम रोल रहा कांग्रेस को जिताने में। तो इसको दरकिनार आप नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस वही सोच रही है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े तो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। बट वही है, कुमारी शैलजा को हो सकता है अंदर से अंदेशा होगा कि पार्टी कभी गलत नहीं करेगी मेरे साथ, इतनी सीनियरिटी है, मैंने पार्टी के लिए इतना योगदान दिया है, तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर मेरे पक्ष में रिजल्ट आएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वही दूसरी बात, जो खेमेबाजी हो रही है कांग्रेस में, वो अपने आप में टेंशन वाली बात है। कुमारी शैलजा ने यही खेमेबाजी हमने राजस्थान में देखी थी। बिल्कुल, उसी प्रकार की खेमे, और ये खेमेबाजी नहीं, वहाँ तो कांग्रेस दो ही पार्टी को धड़े थे, डेंट यहाँ कई करती धड़े है। हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, कई धड़े हैं। और जैसा कि हमने जिक्र किया, सीट बंटवारे की यहाँ बात कर लीजिए ना, कुमारी शैलजा चाहती थी कि हमें 30 से 35 सीटों की उन्होंने डिमांड भी रखी थी। लेकिन मिली अच्छा, कितनी? और उनके उन्होंने जिन लोगों के लिए सिफारिश की थी कि जी। इनको टिकट मिले, उनको भी तवज्जो नहीं दी जी। गई। नाराजगी की एक वजह में ये भी शुमार था। बिल्कुल, नाराजगी की वजह है ही। 30 से 35 सीटों की आपने डिमांड रखी और मिला कितना? मिली कितनी? 4 सीटें मिली और भूपेंद्र हुड्डा को 90 में से 72 सीटें ये मिली। लॉबिंग का सवाल तो यही है कि तीनों लोग धड़े जो है वो जानते थे कि जिसको जितना मौका दिया जाएगा, जिसके कैंडिडेट आएंगे उसके उसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कुमारी शैलजा चुनाव से पहले से कहा जाए कि दरकिनार होती रही है। अब तो यही तो बीजेपी बुलाना चाहती है। ये जो अंदर खाने या फिर बाहर जो रूमर आ रहे हैं कि कुमारी शैलजा को ऑफर बीजेपी दे रही है, तो ये तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए अंदर खाने क्या बातें चल रही है संजय, ये तो नहीं कहा जा नहीं। सकता। बिना नाराजगी के वो अपने हाँ। आप को लॉक नहीं कर सकती हैं या फिर प्रचार में नहीं जा सकती हैं। सोशल मीडिया से ऐसा आपको बहुत पता अभी तक तो वो हाँ। नहीं गई हैं। और आज का जो उनकी जो इंटरव्यू सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि अब से मैं दिखूंगी, अब से मैं जाऊंगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने भी सीधे बात की होगी, मनाया होगा, कुछ कहा होगा, कुछ आश्वासन दिया होगा, तभी वो वरना तो वो अपने घर पे ही थी, वो कहीं जा भी नहीं रही थी। अगर आज वो जाने की बात कर रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि हाँ अंदरूनी बात है, क्योंकि एक सिस्टम होता है, मैं उस सिस्टम में रहकर चलूंगी, मैं पार्टी की अंदरूनी बात आगे सबके सामने टीवी कैमरास पर नहीं रखूंगी, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ बात हुई है। बिल्कुल, अंदर खाने कांग्रेस ने जरूर ट्राई किया होगा, पार्टी हाईकमान ने ट्राई जरूर किया होगा कि बात किया जाए। सीनियर लीडर है तो उनके ऐसे रुख से जरूर पार्टी को नुकसान हो सकता है। आप दूसरी चीज देख लें, कुमारी शैलजा ने जिस तरह से सोशल मीडिया से, चुनाव प्रचार से दूरियां बना रखी है। आप पिछले कुछ दिनों की आप बात करें ना, महज एक सोशल मीडिया पोस्ट मैंने उनका देखा, वो भी कांग्रेस की जो घोषणा पत्र कांग्रेस का जो जारी हुआ था उसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस आलाकमान ने जरूर ट्राई किया होगा, अंदर खाने बातचीत भी हुई होगी। अब ये बातें बताइए, कुमारी शैलजा के अलावा पूरे हरियाणा में डोमिनेट कौन करता दिख रहा है कांग्रेस में? हुड्डा परिवार इस वक्त हुड्डा परिवार, जाहिर सी बात है, बाप बेटे की जोड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा नेतृत्व कर रहे हैं। पिछला और चुनाव फिर आपको याद होगा, सुरजेवाला- पिछला चुनाव रणदीप सुरजेवाला, जो हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि मैं भी हरियाणा से आती हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक होल्ड है। रणदीप सुरजेवाला अभी वो चेहरा नहीं बने हैं कि लोगों के अंदर उनकी कुछ बैठ हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका जो टेन्योर रहा है वो भी लोगों को याद है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला रैलियां करते हैं, भीड़ वहां जुट जाती है, लेकिन वो एक मास लीडर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कह सकते हैं, हाँ, वो उस लिहाज से उनका चेहरा नहीं है कि वो अपने दम पर अगर वो कुछ कहें तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कहते हैं तो लोग सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब काफी उम्र दराज हो गए हैं
और वो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन उनकी तबीयत को लेकर भी कई सारी बातें कई बार कही जाती हैं कि अब कैसे आगे होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एज तो जो थी कुमारी शैलजा की भी हो गई है, हाँ। आई थिंक 68 और 70 इयर्स की हाँ। वो हो गई 70 है, प्लस 70 प्लस है हाँ। शायद। तो लेकिन वही बात है ना, कांग्रेस पार्टी के एंगल से आप सोचे तो उसके लिए क्या मायने रखता है? बीजेपी को हराना मायने रखता है और हरियाणा में जीत मायने रखता है ना? ऑफ कोर्स हाँ। जीत ही मायने रखता है, हाँ, बीजेपी तो को हराना मायने रखता है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी को कैसे जीतना है। बिल्कुल। मुझे याद है जब पिछले बार के विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त ये लड़ाई बहुत ज्यादा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और हरियाणा में होता ये था कि एक बार दूसरी पार्टी एक बार दूसरी पार्टी। लेकिन जो पिछला चुनाव था वो बीजेपी ने बैक टू बैक जीता था, 2 बार से लगातार विधानसभा के चुनाव जो है वो बीजेपी ने जीते। इस बार बीजेपी का जो काम है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, देखिए, जो अभी बड़ी सवाल खबर उठाए है जा रहे एक थे। चीज की कुमारी शैलजा ने कहा है कि मैंने हाई कमान के सामने आला कमान के सामने कुछ बातें रखी हैं। अच्छा। हम और वही कुछ बात कर मुद्दे रहे थे। रखे हैं। ये बड़ी डिमांड- खबर इस डिमांड वक्त आ रखी रही है, है। मैंने मुद्दे बता दिए हैं, जी। अब आला कमान को तय करना। जी। ये लाइनें खुद तय कर रही हैं कि मैं कुमारी पार्टी शैलजा से नाराज नहीं तो हैं। हूँ। नहीं, नाराज तो हैं, हाँ। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो बात करना चाहती है आला कमान से, अगर उस पर इंटरफेरेंस नहीं होता है तो दिक्कत हो सकती मतलब है। डैमेज कंट्रोल वही करने का बात मैंने उन्होंने- आपसे कही कि अगर नहीं हाँ, माना जाता, जी। अगर कोई अंदर खाने बातचीत हुई है, जी। तब क्या वो कोई एक्शन लेंगी, कुछ बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल, तो वही डैमेज कंट्रोल का एक मौका तो उन्होंने दिया है हाँ। कुमारी शैलजा ने जरूर पार्टी हाईकमान को कि अभी भी 5 मौका- तारीख में वक्त है हाँ, अभी। 5 तारीख में अभी भी वक्त है, मौका है, आप डिसीजन बना हाँ। लीजिए अभी भी, हाँ। नहीं तो उसके बाद कुछ भी बड़ा गेम हो सकता है। लेकिन इस टाइम जी। पे जो हाईकमान है उसके सामने स्थिति बहुत पेचीदा है, वो हुड्डा परिवार को भी नहीं नीचे कर सकते हैं, कुमारी शैलजा को भी मैनेज करना जी, है। दोनों में से किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती है कि इस गुटबाजी के चक्कर में कहीं हरियाणा हाथ से न फिसल हाथ जाए। से ना अच्छा, फिसल और जाए। क्योंकि ये 10 साल कई के बाद- एक्सपर्ट्स कह भी रहे हाँ, थे, जी, संजय, हाँ। जो आप कह रहे हो कि हाथ से ना निकल जाए, कि जो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ था हाँ। पिछले 5-10 दिन पहले और अब जो है उसमें थोड़ा सा अंतर आया, ये गुटबाजी नहीं, उसके इस पीछे एक बड़ी गुटबाजी का वजह है। सीधा फायदा पता है किसको मिलने वाला है? बीजेपी और सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को। जाहिर तौर सबसे पर, ज्यादा। जाहिर तौर पर। इसके जितने वोट बैंक है, अगर उसको अपने हिसाब से मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिला तो वो शिफ्ट होने लेकिन यहाँ संजय किस स्थिति में आ एक चीज जाएंगे? और आप देखिए, बीजेपी ने कैसे पासा पलट दिया है। पहले क्या बातें चल रही थी, बीजेपी को लेकर कांग्रेस एजेंडा माहौल बनाने की हाँ। कोशिश हो रही थी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बीजेपी में मौका मिला है, हाँ। कांग्रेस की अंदरूनी लिया है लड़ाई मौका से कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी ने दिया है। जैसे आप देखिए जी। राजस्थान में यही हुआ, जी। अशोक गहलोत की लड़ाई, सचिन पायलट की लड़ाई, बिल्कुल। आपने एक मुद्दा मौका दे दिया, बिल्कुल। हाथ में दे दिया। बिल्कुल। अब वो आप लड़ते भिड़ते रहिए, आपको वो उलझा कर रखेंगे, अपना काम कर ले जाएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं बिल्कुल, समझती है। और इतने सीनियर लीडर्स जैसे मतलब इतने जो सालों से काम करते हैं पार्टी के लिए, उनको अगर तवज्जो आप नहीं दे रहे हो तो बीजेपी को जाहिर सही सी बात बात है, मौका तो माइलेज मिलेगा ही, मिलेगा। और बीजेपी इसे बुलाने में पीछे हटने खैर, वाली अब नहीं है। बिल्कुल। आज देखा जाए तो ये अल्टीमेटम के तौर पर भी है उनकी बात, कुमारी शैलजा की आला कमान को तय करना है, उसके बाद हम बिल्कुल। सोचेंगे, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। ये लाइन बार बार वो जोड़ रही है। धन्यवाद रोहन इस पर तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और ज्योति साइड से बात है कि देखिए, ये जो चर्चा चल रही थी, इसको लेकर विश्लेषण अभी और लंबा होगा, क्योंकि 1-2 दिन के भीतर ये बात साफ बहुत होगी कि सारे कुमारी developments शैलजा सामने की आएंगे। भूमिका क्या होने वाली है। क्या वाकई में वो चुनाव प्रचार में एक बार फिर से उतरती हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री के रेस में होती है, या फिर आला कमान कुछ और बातों शर्तों पर बनाकर उनको पार्टी के भीतर कंटिन्यू करने में होता है। क्योंकि हुड्डा परिवार जिस तरीके से लीड कर रहा है, या हुड्डा परिवार जिस तरीके से पहले भी चुनाव के पहले जब वोटों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर बात हो रही थी, तब भी उसकी भूमिका बड़ी दिखाई दे रही थी, वही 20 पड़ता दिख रहा है। तो ऐसे में गुटबाजी का असर क्या होता है, क्या वोटों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आने वाले वक्त में ये बात बिल्कुल साफ होगी। बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल संजय ने उठाए हैं और हाँ। नजर रहेगी, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।